नमस्ते दोस्तों, बिहार सिविल कोड का बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको पता होगा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो पिछला वैकेंसी आया था ना दोस्तों, उस टाइम इसका कट ऑफ कितना गया था। एक तो दोस्तों प्री का भी कट ऑफ बात करेंगे, और दोस्तों जो फाइनल मेरिट बना था इंटरव्यू के बाद दोस्तों सारा जोड़ के कितना दोस्तों कितना पर कट ऑफ गया था वो बताएंगे। साथ में दोस्तों आप लोगों का डाउट था ना, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर जो पेपर होगा, पेपर का जो लैंग्वेज होगा क्या होगा, ताकि हिंदी या इंग्लिश क्या होगा, दोनों होता है। मैं अभी आपको बता देता हूं। साथ में दोस्तों पेपर कितना घंटे का होगा, इंटरव्यू में दोस्तों किस प्रकार का सवाल पूछेगा, हिंदी में इंटरव्यू होगा कि इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, यार जितना भी डाउट था सारा क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, ऑथेंटिक जानकारी देंगे। 2 पेपर होता है, क्या क्या पूछा जाता है सारा कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें टोटल पोस्ट है 7692 है। 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों पोस्ट की अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि क्लर्क का दोस्तों अगर पोस्ट की बात करें ना तो 3325 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए ग्रेजुएशन है बीए बीकॉम बीएससी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर का 1562 है, इसमें ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग लेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का है। ठीक है, तो मतलब कोर्ट रीडर का मान के चलिए ना। ठीक है, 1132 पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगता है। और सबसे ज्यादा फेमस दोस्तों ये देखिए, प्यून चपरासी का। ठीक है, चपरासी या ऑर्डरली जिसको बोलते हैं दोस्तों, 10वीं पास पर 1673 पोस्ट है। अब 4 पोस्ट का दोस्तों एज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर क्लर्क में भरते हैं तो जनरल है, तो जनरल का दोस्तों 21 से 37 साल तक, स्टेनोग्राफर का भी 21 से 37, और कोर्ट रीडर का भी 21 से 37 साल तक, और दोस्तों प्यून यानी चपरासी का 18 से 37 साल तक होता है। ठीक है, देखिए यहां पर छूट मिलता है ओबीसी का 3 साल का, एससी एसटी का 5 साल का। फीमेल है तो फीमेल दोस्तों 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट 40 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर है। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों का सवाल था कि क्या सर हम एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अलग अलग कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। अलग अलग कहने का मतलब ये है, अगर आप प्यून में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग से आपको फी देना होगा। फी कितना लगता है? 2016 के वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, 500 रुपये लगा था। बाकी एससी है और एसटी थे उस टाइम का बता रहा हूं, तो दोस्तों 250 रुपये लगा था। ठीक है, इस बार दोस्तों 20 तारीख को पता चलेगा कितना, लेकिन इतना ही लगने वाला है। ठीक है, तो भैया आप जो भी कैटेगरी है तो चारों में भरना चाहते हैं तो दोस्तों 500 के हिसाब से देख लीजिए अपने कैटेगरी वाइज, तो 2000 लगेगा। 2 पोस्ट के लिए भरिएगा, प्यून और क्लर्क के लिए तो 500 1000 रुपये, और एससी एसटी है तो 250 500 रुपये लगेगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर अलग अलग दोस्तों आपको फी कटाना होगा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, देखिए उम्र सीमा में छूट बता दिया दोस्तों, ओबीसी का 3 साल का, एससी एसटी का 5 साल का। अब एज कब से काउंट होगा? जो पिछला वैकेंसी आई थी ना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। जो पिछला वैकेंसी आई थी 2016 के मार्च महीने में, उस टाइम दोस्तों जो एज काउंट किया गया था ना, 1 जनवरी 2016 से किया गया था। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, कंफर्म मत होइएगा, 1/1 ठीक है 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन 100% कंफर्म मत रहिएगा, 20 तारीख को पता चलेगा जब फुल डिटेल्स में नोटिफिकेशन आएगा। अभी शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो सकता है। चलिए दोस्तों, सिलेबस देखिएगा, जानना बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ बताएंगे। कट ऑफ में आपका डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्री का भी कट ऑफ है, मेंस का भी अलग अलग बताएंगे दोस्तों। थोड़ा सा सिलेबस जाना इसलिए महत्वपूर्ण है ना दोस्तों, ताकि आपको पता चले, तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जो पिछला वैकेंसी हुआ था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, पिछला जो वैकेंसी हुआ था आपका, यहाँ पर दोस्तों उसमें प्री टेस्ट लिया गया था। कारण क्या था ना, उस टाइम लिखा गया था अधिक मात्रा में फॉर्म दोस्तों अगर अप्लाई होता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी प्री टेस्ट लिया जाएगा। अधिक मात्रा में कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उस टाइम टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो उस टाइम दोस्तों टोटल फॉर्म लगभग 5 लाख के आसपास में फिल किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों 5 लाख पर 2 एग्जाम हुआ था, अब तो 10-12 लाख फॉर्म अप्लाई होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को, कितना कंपटीशन बढ़ गया पिछले 6 सालों में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा तो प्री भी होगा। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला गया है। इसको बच्चे को क्या करेगा, छांटने के लिए। अब 10 लाख में दोस्तों छांटेगा, 10 लाख मान के चलो अगर फॉर्म अप्लाई होता है, इसमें बच्चों का स्क्रीनिंग करेगा, छांटेगा किस बेस पर? प्री एग्जाम लेकर। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा लेके टोटल वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाएगा। ठीक है, तो वो होगा, मान के चलो टोटल वैकेंसी है 7692,
तो लगभग 76,000 77,000 दोस्तों बच्चों को बुलाएगा। तो इतना बच्चों को 10 लाख में छांटना है, तो उसमें क्या पूछा गया था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले 2016 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जीके में 25 था, मैथ में 25 नंबर का था। ठीक है, जीके 25, मैथ 25, इंग्लिश 25 और दोस्तों हिंदी 25 था। और ये भी था ना दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हो, ध्यान समझिएगा, ये टोटल क्या हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे को उस टाइम समय दिया गया था। ठीक है, ये प्री का बता रहा हूँ। इसका कट ऑफ जाहिर नहीं किया गया था, लेकिन 65 जिसका था 65 प्लस का आसपास, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, प्री का, मेंस का बताया गया था कितना रिजल्ट है, प्री का नहीं बताया गया था। तो ये दोस्तों हो गया। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो पिछला वैकेंसी का यहाँ पर कट ऑफ बताने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपको आइडिया मिले किस प्रकार का था। जो पिछला वैकेंसी हुआ था दोस्तों, उसमें पेपर का मोड समझिएगा, जो फाइनल जिस पर मेरिट बना था, वो दोस्तों आउट ऑफ 90 पे एक बना था, एक था 100 पर। ठीक है, 2016 में जो हुआ था ना, 90 नंबर का क्वेश्चन था, 10 नंबर का इंटरव्यू था। ध्यान समझिएगा, 90 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का इंटरव्यू था। समझ रहे बात को। 90 में जो क्वेश्चन था ना, क्या क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 90 में जो पूछा गया था, देखिए मैथ से दोस्तों उस टाइम का मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैथ का दोस्तों 25 क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ का 25, जीके का भी दोस्तों 25 क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ का 25, जीके का भी 25 क्वेश्चन था। इंग्लिश से दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश से क्या था, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन था, हिंदी से भी दोस्तों 20 क्वेश्चन था। हिंदी इंग्लिश जो था ना दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव हुआ था, यानी दोस्तों उसमें ए से लेटर ये पूछा गया था। बाकी आपका ऑब्जेक्टिव ये था 50 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए बताना जरूरी है ना, कि कट ऑफ जानने से पहले ये भी जान लीजिए 2016 में क्या था। 2016 में 90 नंबर का एग्जाम। ठीक है, 90 नंबर के एग्जाम में दोस्तों आपका मैथ से 25, जीके से 25, ये ऑब्जेक्टिव था ऑप्शन वाला। बाकी इंग्लिश 20, हिंदी 20, यानी टोटल 40 क्वेश्चन जो था डिस्क्रिप्टिव था, जिसमें लेटर ऐसे लिखना था। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से लिखना होता है, दोनों में से कोई लिखिए। तो आप लोग जान गए। ठीक है, तो देखिए अब कट ऑफ बता रहे हैं, उसके बाद दोस्तों इसका सिलेबस बताएंगे इस साल वाले का। सबसे पहले आउट ऑफ 90 में दोस्तों मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उस टाइम टोटल वैकेंसी कितना था वो भी आपको मैं लिख देता हूं। ठीक है, उस टाइम दोस्तों टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो इससे बहुत कम वैकेंसी था, 3674 वैकेंसी था। ठीक है, उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें यूआर का, ठीक है, 64.5 गया था। ठीक है, 64.5। बीसी की अगर बात करें तो दोस्तों 61.5। ठीक है, ईबीसी की बात करें तो दोस्तों आपका गया था 59 पे ही हो गया था। एससी की बात करें तो आपका 54 पे हुआ था। ठीक है, एसटी की अगर बात करें ना दोस्तों तो 50 पे हुआ था। उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था। ठीक है, ऑल कैटेगरी के फीमेल का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारा फीमेल का सेम ही गया था दोस्तों। कितना गया था ऑल कैटेगरी का फीमेल का उस टाइम, 57.5 गया था। ये है 90 में से था, समझ गए इस बात को। और 10 नंबर का उस टाइम इंटरव्यू था। इस टाइम सारा कुछ बदल गया है, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ बताने से पहले इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, और दोस्तों आउट ऑफ 100 में से देखिए कितना था। ये तो 90 में से इतना था, 100 में से क्योंकि आपका 10 नंबर का इंटरव्यू था, तो ये बढ़ के कितना चला गया था आउट ऑफ 100 में, 74.6 चला गया था। ठीक है, बीसी की अगर बात करें मेल में 72.4 में 72.4 गया था। ठीक है, ईबीसी की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपका गया था 70.4 चला गया था। ठीक है, एससी कैंडिडेट की अगर बात करें दोस्तों तो ये 65.8 गया था। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें दोस्तों ये 64.1। बाकी सारा कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो ये दोस्तों आपका 70 था 100 में से। बात को समझ रहे ना, तो ये देख लीजिए आप लोगों का। इसलिए कट ऑफ से तो आपको आइडिया मिला ना भैया कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता था उस टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस टाइम दोस्तों सेम यही होने वाला है सबसे ज्यादा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या है 2016 की वैकेंसी में 5 लाख फॉर्म था। इस टाइम तो और भी ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा, और अधिक फॉर्म भरने के बाद दोस्तों इस बार का सिलेबस समझिएगा क्या होगा। जो 2022 में अब वैकेंसी 20 तारीख से फॉर्म भराएगा, समझिएगा। सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करना आपकी मर्जी, सभी में अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको मर्जी है तो। ठीक है, उम्र वगैरह सारा कुछ हमने बता दिया। ठीक है, छूट वगैरह बता दिया, कब से काउंट हो सकता है ये कंफर्म नहीं है, आएगा वैकेंसी तब अपडेट देंगे। अब देखिए इस टाइम एग्जाम अगर आप दीजिएगा ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपका प्री टेस्ट में ये पूछेगा जीके 25 नंबर का,
मैथ 25, इंग्लिश 25 और दोस्तों हिंदी 25। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय देगा, 2 घंटे का। 65 के आसपास लाइएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है 65-70 में आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपका प्यून का और दोस्तों बाकी जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग है, इसी पर मेरिट बनेगा। जो मेरिट बनेगा ना, इसी पर मेरिट बनेगा, जो ये मैं लिख रहा हूँ एम से समझिएगा, इसी पर मेरिट बनेगा। ये तो आपको देना ही है, मेरिट इस पर बनेगा, ठीक है। अब मेरिट में दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें प्यून पोस्ट के लिए, तो प्यून पोस्ट में आपका क्या पूछेगा, देखिए हिंदी से दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करें ना तो 35 क्वेश्चन हिंदी से, ठीक है। 15 क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश से, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपका हो गया मैथ से। टोटल कितना हो गया, 85 क्वेश्चन हो गया। ये दोस्तों आपका एग्जाम होगा। ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों जो होगा ना आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला होगा, पेपर ऑफलाइन ही होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन वाला होता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें इंटरव्यू है, 15 नंबर का इंटरव्यू भी है, ठीक है। जो फाइनल मेरिट बनेगा इसी का अकॉर्डिंग 85 नंबर का एग्जाम, 15 नंबर का इंटरव्यू। 15 नंबर का इंटरव्यू है, इसमें दोस्तों अलग अलग आपका देखिए पास करने के लिए प्यून में पास करने के लिए आपको मात्र 6 नंबर लाने की जरूरत है, बस पास करना है, ठीक है। मेरिट का लेना देना इसमें नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये केवल क्वालिफाई, आपको 6 नंबर लगेगा, क्वालिफाई हो जाइएगा, तो मिनिमम 6 आपको लाना है, ध्यान रखिएगा। प्यून के लिए हो गया। अदर पोस्ट में आपका क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है और कोड रीडर पोस्ट का है। इसका सिलेबस देखिएगा, हिंदी की बात करें इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश का भी दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ की बात करें ना तो आपका ये दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इंटरव्यू इसमें भी होने वाला है 15 नंबर का, ठीक है। ये टोटल तीनों मिला के क्या हो गया 85 ऑब्जेक्टिव, बाकी दोस्तों 15 नंबर का आपका इंटरव्यू, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको कितना नंबर लाना है, इसमें आपको 5 नंबर लाना है इंटरव्यू में मिनिमम पास करने के लिए, समझ रहे बात को, मिनिमम पास। अब पूछिएगा आप लोग सर इस टाइम प्री हम दे दिए, प्री बस पास करना है, मेरिट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अब सर इसके लिए समय कितना मिलेगा, सवाल होता है ना। इसके लिए समय जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय देगा, दोनों के लिए 2 घंटे का समय देना चाहिए, 20 को कंफर्म होगा। और दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, ये भी एक तो सवाल है ना कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है निगेटिव मार्किंग का बात है ना, तब ये कंफर्म नहीं हुआ है। पिछले जो नोटिस भी मिला है तो मुझे कहीं दिखा नहीं कि दोस्तों निगेटिव था कि नहीं था, तो कोई नहीं, 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 20 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया है तो। सबसे पहले दोस्तों 76 से 92 पोस्ट है, 20 से लेकर 20 तक अप्लाई होगा अक्टूबर तक। ये पोस्ट है, सारा का एज लिखा गया है। ओबीसी और SC/ST को 5 साल का छूट, जो बिहार में BC EBC होता है यानी OBC उसको हमने लिख दिया है, ST/ST को 5 साल का छूट। फीमेल कैंडिडेट दोस्तों 40 साल तक भर सकती है, ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट 40 साल तक एज, 18 से 40, बाकी जो 21 से मांगता है 21 से 40 साल तक, क्लियर है। अब पिछला साल का जो कट ऑफ है दोस्तों 2016 में वैकेंसी में आपका 36 से 74 पोस्ट था। 90 नंबर का दोस्तों पेपर में बात करें ना तो ये कट ऑफ गया था, और इंटरव्यू 10 नंबर का शामिल करके यानी 100 में दोस्तों ये गया था। फाइनल मेरिट दोस्तों ये था, ये फाइनल मेरिट था, ठीक है। ये इधर देख रहे हैं ना, ये सब ये फाइनल मेरिट था, ठीक है। ये फाइनल मेरिट इतना पर बना था। उस टाइम जो पेपर हुआ था ना उसका दोस्तों अलग था सिलेबस। पेपर का कहने का मतलब क्या था, उस टाइम में दोस्तों 2016 में मैथ 25, जीके 25 नंबर का था। ये दोस्तों टोटल 50 हो गया, जो आपका ऑब्जेक्टिव था उस टाइम। इंग्लिश था 20 नंबर का, हिंदी था, ये डिस्क्रिप्टिव था यानी ऐसे लेटर लिखना था। तो ऐसे लेटर में दोस्तों कट ऑफ कम, मतलब कम इसलिए आपको लग रहा है ना कि डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा कम नंबर उठता था, ठीक है। ये था, समझिए इस बात को। इस बार दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब डाउट मत रखिएगा भैया डिस्क्रिप्टिव सर इस साल भी होगा, नहीं होगा। इस साल क्या होगा, आपका प्री दिए बस पास किए, प्यून अगर भरे हैं तो प्यून के लिए दोस्तों 85 नंबर का एग्जाम, 15 नंबर का इंटरव्यू। बाकी दोस्तों क्लर्क वगैरह में भरे, स्टेनोग्राफर में, कोड रीडर में तो 85 नंबर का एग्जाम, 15 नंबर का इंटरव्यू, क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव अब नहीं होने वाला, मतलब इसमें ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 घंटे का समय मिलना चाहिए। निगेटिव का अब 20 को पता चलेगा। एज काउंट का हमने बता दिया, सारा चीज क्लियर है, कोई तो डाउट नहीं है ना।
डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से दोस्तों जानकारी इकट्ठा करके हम आपको बताते हैं, समय लगाते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी अभी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश होता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, वैकेंसी का 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उस टाइम जितना वैकेंसी था ना उसका 3 गुना बुलाया गया था। अब तो इस टाइम भी 3 गुना हो सकता है बुलाया जाए, ठीक है। टोटल वैकेंसी का पहले तो दोस्तों प्री होगा, प्री में 10 गुना रिजल्ट देगा, यानी 77,000 के आसपास रिजल्ट देगा। उसके बाद मेंस में दोस्तों आप पास कीजिएगा ना, मेंस में दोस्तों इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुलाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, सारा कुछ हमने बता दिया। वैकेंसी से पहले जानकारी यानी माई स्मार्ट ट्रिक, ठीक है। तब वैकेंसी से पहले अब कोई डाउट है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको डाउट होगा, सारा कुछ डाउट खत्म हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अब दोस्तों हम आपके लिए लाएंगे इसका जो पिछला पेपर हुआ था ना, पेपर में मतलब पेपर कैसा गया था, मतलब पेपर हूबहू पेपर लाएंगे, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे, ठीक है। किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये है। अब दोस्तों इसका एग्जाम कब हो सकता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम कब होगा, ठीक है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम, ठीक है। एग्जाम दोस्तों ज्यादा समय नहीं भैया, कोर्ट का वैकेंसी है, कोर्ट का काम पेंडिंग नहीं रख सकते, समझ लो। आप देखते हो गए बढ़िया बढ़िया IAS को लाके कोर्ट में जज क्या करता है, झाड़ देता है। जो स्टार दिख रहा ना निकल जाएगा, उतर जाएगा, सुने होंगे आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे। तो भाई कोर्ट का काम फटाफट करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा समय नहीं लगा, 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। दिसंबर तक जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों फॉर्म भराना मतलब एग्जाम होना स्टार्ट कर देगा दिसंबर में, मतलब आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। कोई सवाल है, अब भी कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पर हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर फॉलो वहां पर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट मिलता रहता है, साथ में टेलीग्राम पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।